हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। आपका प्रीलिम्स और फ्री टाइम दोनों ओवर हो चुका है और दिस इज़ हाई टाइम कि अब आप मेंस के लिए तैयार हों। वैसे तो दोनों अलग अलग हैं नहीं, आपको इंटीग्रेटेड करनी चाहिए तैयारी। और क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमने कई बार इस पर बात की है। लेकिन ये ऑब्वियस है कि जब प्री नज़दीक होता है तो लोग प्री के बारे में तैयार होते हैं, क्योंकि प्री क्वालिफाई ही नहीं करिएगा तो मेंस सारा प्रिपरेशन धरा रह जाएगा। और काफ़ी टाइम्स पहले से भी हमने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है, मेंस थ्रू पीवाईक्यू। तो ये उसी सीरीज़ का कंटिन्यूएशन है। और क्यों ज़रूरी है, हमने लास्ट लेक्चर में भी आपको एविडेंटली अलग अलग साल के सवाल लेकर दिखाए, जिसमें साफ दिखता है कि क्वेश्चंस कैसे रिपीटेड हैं। और रिपीट हो ना हो, वैसे तो नहीं होने का सवाल ही नहीं होता। सवाल बहुत ही लिमिटेड थीम्स के इर्द गिर्द पूछे जाते हैं, लेकिन पीवाईक्यूज़ आपको बिल्कुल कंठस्थ, जिसको कहते हैं रट्टा, पूरा होना चाहिए फिंगर टिप्स पे। और अगर आप पीवाईक्यू करके जाते हैं तो अगेन आपका मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर हो जाएगी। तो चलिए उसी को हम शुरू करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ की, यही इंटायर पीवाईक्यू सब्जेक्ट वाइज, सेक्शन वाइज और इसके वीडियो लेक्चर्स आपको मॉक टेस्ट के साथ हमने इंटीग्रेट कर रखा है। आप सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर जाइए, वहाँ आपके हिसाब से अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए पीवाईक्यूज़ के, वो भी अवेलेबल हैं आपके लिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, वीडियो लेक्चर्स भी जिसमें हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, जैसा कि इस वीडियो में करेंगे, हर एक वीडियो में करते हैं, तो उसके साथ साथ आप कहाँ पर खड़े हैं प्रिपरेशन के, किस स्टेज पर, वो आपके लिए आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज वहाँ पर कोर्स आपको सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर मिल जाएगा। तो आप रजिस्टर करिए और किसी तरह का और कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप 7992290065 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और इन कोर्सेज़ में मॉक्स के भी जो लेक्चर्स हैं, पहले तो मॉक सारे हैं पीवाईक्यू बेस्ड। आप देखेंगे जब पीवाईक्यू सारा देख लेते हैं तो आधी चीज़ें आपकी वैसी कवर हो जाती है। देन यू कम टू नो कि मॉक्स आपको लिखना आना चाहिए आंसर। और आप मॉक्स दो तीन तरह से पर्पस फील करता है। सबसे पहले तो जो आपका प्रिपरेशन में, तैयारी में गैप रह जाता है, उसके लिए मॉक्स इफ़ेक्टिव है। दूसरा कि आप कितना भी लेक्चर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिखना आपको आना चाहिए। और जब तक लिखना नहीं सीखेंगे मेंस में कोई सेंस नहीं बनता। और उसके साथ साथ गिवन टाइम लिमिट में आप कितना अच्छा से स्ट्रक्चर कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, दिस ऑल थिंग्स आर नेसेसरी टू असेस। और इसका आकलन अगेन फिर आप मॉक से करते हैं। तो मॉक है या फिर पीवाईक्यू है, आपको अपने हिसाब से आप सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर इनरोल करिए और आप हमसे बात भी कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेहतर होगा। तो चलिए, ये सब कुछ बेसिक बातें थी और आज से फिर हम इसको रिज्यूम करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये सारे लेक्चर्स पोस्ट करते रहें। और नहीं तो सबसे पहले अगेन हम ऐप पे वो अपडेट करेंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है उनके प्रति जिन लोगों ने इन कोर्सेज़ को इनरोल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये अगेन 2016 में पेपर 5 का सवाल था। पेपर 5 यानी कि इकोनॉमी में ये क्वेश्चन पूछा गया और सवाल ओबियसली इकोनॉमी का ही है। तो देखते हैं क्या कुछ हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, कैसे एक आइडिया लेना है और फिर क्या कुछ हम आंसर लिख सकते हैं। और फिर एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको पीडीएफ में उसके मॉडल आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो आप कितना बेहतर आंसर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, आप उस पीडीएफ से एक टैली कर सकते हैं उसको मॉडल आंसर मान के। और ये सारे जो हैं मॉडल आंसर्स ये बाइलिंगुअल हैं, जैसे क्वेश्चन है उसी तरह इसके आंसर फॉलोड बाय हिंदी वाला आंसर, है ना। एंड ये देखिए, हिंदी में भी इसके आंसर मिल जाएंगे। तो आप जिस भी मीडियम से हैं, आप एक बार पॉज करके या तो लिखिए, या तो लेक्चर्स को बिल्कुल फ्रेशर हैं तो देखिए, सीखिए कि आंसर्स लिखा कैसे जाता है एंड देन प्रैक्टिस देम। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ सवाल है और किस तरह से हमें आंसर लिखना चाहिए। तो ये डिस्कस वेरियस प्रोविजंस ऑफ लेटेस्ट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट शो दैट द एक्ट में रिड्यूस इनसिक्योरिटी अमंग लो इनकम पीपल। ये आपका 40 मार्कर में था। 40 मार्कर यानी आपको मैक्सिमम 700 से 800 वर्ड्स में लिखना है। और ये जब आप साइंस एंड टेक वाला पेपर देखेंगे, पेपर 6, उसमें लिखा रहता है कितने वर्ड का आपको आंसर्स लिखना है। बाकी कोई और पेपर में दिस इज़ नॉट स्पेशली मेंशन कि कितना वर्ड्स में होना चाहिए, बट एक में मेंशन कर दिया है तो आप वहाँ से इन्फर कर सकते हैं। और नहीं भी अगर हो एक्सप्लिसिटली लिखा देन ऑल्सो 40 मार्क्स का है तो ऑब्वियसली 700 से 800 वर्ड्स बहुत सफिशियंट है। वैसे स्टेट पीसीएस में मोस्टली लोग ज़्यादा लिखते हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा सेंस बनता नहीं है। कोई एकेडमिक एग्जाम तो है नहीं कि कुछ भी आप लिख के बस भर दीजिए पेपर और फिर वो आपको आंसर दे दे। बिल्कुल क्रिस्प, पॉइंट टू पॉइंट लिखिए और एग्जामिनर के काम को आसान बनाना है। ऑल राइट। ये कह रहा है वर्तमान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की विभिन्न प्रावधानों का वर्णन कीजिए। उसके बाद सेकंड पार्ट है कि दर्शाएं कि यह अधिनियम निम्न आय वर्ग की खाद्य असुरक्षा को कम करने में सहायक होगा। 2016 का ये सवाल है और आपसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट काफ़ी फेमस है और बार बार हम पढ़ते रहते हैं इकोनॉमी में। 2013 में ये एक्ट आया था। तो एक तरह से काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। कह रहा है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के प्रोविजंस के बारे में बताइए।
फिर सेकंड पार्ट में है कि इसको बताइए कि क्या ये जो खाद्य असुरक्षा है, इनसिक्योरिटी है फूड को लेके, इनसिक्योरिटी मतलब लो इनकम ग्रुप जो अभी भी है इंडिया में, आप देखेंगे कि बहुत पैराडॉक्स है, विरोधाभास है। एक तरफ नंबर ऑफ मिलियनियर्स बिलियनियर्स काफ़ी बड़े हैं और दूसरी तरफ पॉवर्टी पूरे देश को इनगल्फ खाया जा रहा है। तो ऐसा है कि लोगों को 3 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। उसकी वजह से जो फूड को देखा गया कि इनसिक्योरिटी इतना है, तो इसको एक लीगल बैकिंग दी गई। कब? तो साल 2013 में बिल लाया गया कि जो फूड मिलता है या दूसरे और न्यूट्रिशनल मिलते हैं स्कीम्स प्रोग्राम्स के तहत बेनिफिट्स, तो वो ऐसा नहीं है कि बस सरकार के विम्स एंड फैंसीज पर चलेगा। वो अब क्या है, इसको लीगल बैकिंग दी गई, यानी कि एक मैंडेट है कि सरकार को ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी पड़ेगी। स्टैट्यूटरी हो गया, ये है ना, कानून है एक। तो उसी के प्रोविजंस के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम अगेन शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से। लिखना नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, ये बार बार मैं रिपीट हालांकि करता रहता हूँ जब तक आप सीख ना जाएं, बट ऑब्वियसली सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर इसकी बॉडी एंड देन हम कंक्लूड करेंगे। बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं सवाल के, सब आपको कंक्लूड करना है। अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो डिस्कस कहा गया है। डिस्कस यानी इस एक्ट के बारे में आप डिटेल बताइए, आपको क्या क्या पता है। इसके प्रोविजंस डिस्कस कर रहे हैं, फिर बताना है कि किस तरह से ये जो आपका लो इनकम पीपल हैं, इनका जो इनसिक्योरिटी है खाद्य का सुरक्षा को वो कम कर सकता है। तो इंट्रोडक्शन अगेन हम कई तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले जो आप एक्ट के बारे में है, आप उसका एक बेसिस दे सकते हैं कि इंडिया की क्या स्थिति है, क्यों इस तरह का एक लॉ की ज़रूरत पड़ी, सो दैट फूड को सिक्योर किया जा सके फॉर द मार्जिनल लोगों के लिए, है ना, जो लोग हाशिए पर खड़े हैं। और आप दे सकते हैं एक ओवरव्यू कि इससे कितने ज़्यादा बेनिफिशियरीज बेनिफिट कर रहे हैं, है ना, फ़ायदा उठा रहे हैं इसका। या आप इंट्रोडक्शन में हिस्टोरिकल भी आप दे सकते हैं, इसका टाइमलाइन एक, जिस तरह से आपको कोई फिक्स ऐसा रूल नहीं है कि आपको यही चीज़ या फिर मैं जो लिखूंगा या मेरे मॉडल आंसर में जो चीज़ हो। तो इंट्रोडक्शन में हम पहले लिखेंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, यानी कि NFSA। ये क्या है? एक की लेजिस्लेशन है, किसके लिए? तो जो मार्जिनलाइज्ड पर्सन हैं, जो भी पिछड़े हुए लोग हैं, जो भी गरीब लोग, फूड सिक्योरिटी अवेलेबल कराने का। तो उसी को लिख देते हैं। NFSA इज़ अ की लेजिस्लेशन जो क्या करता है, गारंटी करता है ना, गारंटिंग अफोर्डेबल फूड, किसके लिए? तो मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए, टू द मार्जिनलाइज्ड, और जो वल्नरेबल हैं, एन वल्नरेबल। आप पूरा लिख लीजिएगा, मैं बस एक हिंट कर दे रहा हूँ, कोई सेंस भी नहीं बनता है कि मैं बैठ के सारा आंसर लिखता रहूँ, है ना। मार्जिनलाइज्ड एंड वल्नरेबल पॉपुलेशन, ये हो गया। उसके बाद आप लिख सकते हैं एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर 2013 सो दैट जो फूड जैसा बेसिक नेसेसिटी है इंसान की वो फुलफ़िल किया जा सके। और अब क्या है, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन को ये कवर करती है, नियरली 80 करोड़ पर्सन को सर्व करती है। ये एक बेसिक आपने इंट्रोडक्शन दे दिया। ऐसा तो नहीं है कि सीधा आप कंक्लूजन पे आ जाएंगे जंप करके कि जो आपसे पूछ रहा है ये कि इसके आप वेरियस प्रोविजंस को बताइए। तो प्रोविज़न लिखने से पहले आप जिस चीज़ का प्रोविज़न बताएंगे उसके बारे में इंट्रोड्यूस तो करेंगे ना, दैट इज़ वाई इंट्रोडक्शन इज़ मस्ट। ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक सोचिए कि किसी भी चीज़ में आप डायरेक्टली जंप तो नहीं कर जाते, पहले एक माहौल सेट करते हैं, देन ओनली यू टॉक अबाउट देम। तो यहीं पर हमने पहले इसका इंट्रोडक्शन लिख दिया। अब आएंगे हम मेन इसके बॉडी पार्ट पर। पूछ रहा है कि इसके अब अलग अलग प्रोविजंस बताने हैं ना, वो हम प्रोविज़न के बारे में बात कर लेंगे कि क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो प्रोविज़न में सबसे पहले इंटाइटलमेंट के बारे में बात करेंगे कि किसको मिलना है इंटाइटलमेंट, है ना। हम इसमें देखेंगे कि 2 तरह का है, एक अंत्योदय अन्न योजना होता है, पुअरेस्ट हाउस होल्ड, है ना, उसमें 35 kg पर फैमिली पर मंथ मिलता है। और दूसरा जो आपका होता है इसमें प्रायोरिटी हाउस होल्ड एक होता है, तो ये कवरेज हो गया। और क्या है, बहुत ही नॉमिनल एकदम नेग्लिजिबल चार्ज पे मिलता है, जैसे 3 रुपये या 2 रुपये सब्सिडाइज रेट पर, आप उसके बारे में लिख देंगे। फिर कवरेज इसमें देंगे कि ये जो इंटाइटलमेंट है ये बहुत ही बड़े आबादी को कवर करता है, जिसमें गांव की लगभग 75% और शहरों की अर्बन पॉपुलेशन जो होता है उसका 50% कवर करता है। सो इन टोटल इसको बना देता है 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, रफली 80 करोड़ जनता इसमें कवर होती है। मार्जिन के अगेन इस तरफ लिखना नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए मैंने लिखा है। तो इसका ये प्रोविज़न हो गया पहला, इसका किसके बारे में, इंटाइटलमेंट के बारे में। नेक्स्ट हम आ जाएंगे कि ये इसका अप्रोच कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि बस खाना दे रहा है, बाकी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसको देखना ही नहीं है। तो अप्रोच क्या है, बहुत ही इसमें होलिस्टिक कवरेज है। हम ये लिखेंगे कि ये चिल्ड्रेन के साथ साथ किसको करता है कवर, लैक्टेटिंग एंड प्रेग्नेंट वीमेन को भी। तो यहाँ देखिए एडल्ट मेल को भी दे रहा है खाना
औरतों के लिए अलग प्रोविज़न है, चिल्ड्रन के लिए अलग है। चिल्ड्रन के लिए किस तरह से है, आंगनबाड़ी के तौर पर ये आपका 6 मंथ से लेकर 14 साल के बच्चों को पहले ये इधर कवर करता है आंगनबाड़ी, और फिर एमडीएम स्कूल में, उसके बाद वीमेन को कवर करता है जो कि प्रेग्नेंट है या फिर लैक्टेटिंग मदर है। तो इसका क्या है, अप्रोच होलिस्टिक है जिसमें हर सोसाइटी का तबका कवर हो जाता है। और फिर इसमें वीमेन को ना सिर्फ फूड नॉट लेस देन 6,000 का मॉनेटरी गेन भी इसमें प्रोविज़न है। तो अप्रोच हमने लिख दिया, उसके बाद बेनिफिशियरीज अप्रोच, एंड फिर हम लिख देंगे कि इसमें सोशल कंस्ट्रक्ट कैसा है, सोशली इसका कल्चरल इम्पैक्ट क्या है, सोशल इम्पैक्ट कैसा है। तो इसमें महिलाओं के बारे में, महिलाओं को एम्पावर करने के बारे में प्रोविज़न है, क्योंकि जो राशन कार्ड है उसमें बेनिफिशियरी क्या है, होना चाहिए हेड ऑफ़ द हाउस होंगी तभी राशन कार्ड बनेगा। तो इस तरह से क्या है, सोशल जो एक चल रहा है सेटअप ट्रेंड, उसको भी, उस बैरियर को भी तोड़ने का ये काम करती है। इसी को फिर हम अरेंज कर देंगे। अब ये तो हो गया इसके प्रोविजंस। अच्छा, प्रोविज़न में फिर जो आपका है ग्रीवियंस का भी प्रोविज़न है। ऐसा नहीं है कि आपको, हालांकि प्रैक्टिकली थोड़ा सा कहने के लिए है कि पीडीएस में जैसे आप जानते हैं कि कम तौलता आधा केजी वो काट लेता है, लेकिन उसका कोई उपाय है नहीं। बट लॉजिकली या एक्ट में एक प्रोविज़न है कि अगर आपको ग्रीवेंसेस हैं, पीडीएस में ही सपोज करिए ठीक से नहीं मिल रहा है या क्वालिटी इसकी लोअर है, या स्कूल में भी मिड डे मील अगर आप देखते हैं कि सही से नहीं मिल रहा है, एक्सेसिबल नहीं है, तो ग्रीवेंस रिड्रेसल का भी एक्ट में प्रोविज़न है। तो ये सारा प्रोविज़न हम पहले डिस्कस कर देंगे। तो ये पहला पार्ट आपका कवर हो गया। फिर सेकंड पार्ट में कह रहा है कि ये बताइए कि एक्ट रिड्यूस कर सकता है इनसिक्योरिटी अमॉन्ग लो इनकम पीपल में। तो इसका पर्पस ही यही है। अब ये हम लिख देंगे कि बिल्कुल कैसे ये, हाउ इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग इनसिक्योरिटी। इसमें एन नंबर ऑफ़ चीज़ें आप लिख सकते हैं। सबसे पहले प्राइस है ना, जो फ्लक्चुएट करता रहता है फूड आइटम्स का, उसको ये कंट्रोल में रखता है कि कुछ से कुछ हो जाए। पीडीएस का रेट फिक्स है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में ये आपको फूड अवेलेबल होगा। कुछ अगर ऐसा एक्सट्रीम कंडीशन आ जाता है या अनसीन कंडीशंस आ जाता है, सच एज कोविड-19 जैसे आया था, तो ये जो मार्जिनल 2 रुपये या 3 रुपये लिया जाता था, ये भी क्या हो गया, बंद हो गया। तो इस तरह से ये एक स्टेबिलिटी देता है ना कि भाई नहीं भी कुछ हो रहा है, कम से कम आपको फूड सिक्योर है, जो बेसिक नेसेसिटी है एकदम खाना, इसके बगैर कुछ चलना नहीं है, तो कम से कम वो बैकिंग है, सिक्योर है। तो बिल्कुल ये किस तरह से करेगा, लो इनकम पीपल को इनसिक्योरिटी से बचा ही रहा है ये। फिर ये एड्रेस कर रहा है किस तरह से, माल न्यूट्रिशन, जो कि आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में बाधा बनता है। जैसे बच्चों को जो आपको मिल रहा है या लैक्टेटिंग मदर को मिल रहा है आईसीडीएस के ज़रिए से, या मिड डे मील या आंगनबाड़ी के सिस्टम से। तो इसमें क्या है, नॉट ओनली फूड्स, इसको भी क्या किया जा रहा है, फोर्टिफाइड फूड दिया जा रहा है। तो इससे ह्यूमन कैपिटल, जो उसको प्रोटीन या जो भी न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो मिल रहा है। तो इस तरह से यहाँ क्या है, इनसिक्योरिटी ये भी दूर कर रहा है, ना सिर्फ फूड की इनसिक्योरिटी बल्कि सोशल इनसिक्योरिटी भी। तो इस तरह से ये इनसिक्योरिटी, इसमें ये पॉइंट भी हम लिख सकते हैं। देन और क्या लिख सकते हैं, सोशल इंक्लूजन को बढ़ावा दे रहा है। जैसे नया इसमें प्रोविजंस लाया, वन नेशन वन राशन कार्ड है ना, ONOC। तो इसके ज़रिए से ये क्या कर रहा है कि बाहर भी माइग्रेट लेबर्स हैं या कोई और लोग हैं जो कि अपने जहाँ के हैं वहाँ के ना हो के, तो वो इस कार्ड से क्या है, उनको, उनके लिए भी फूड एक्सेसिबल है। तो इस तरह से ये इनसिक्योरिटी बाहर भी, जैसे अभी देखिएगा कि फ्यूल क्राइसिस चल रहा है ना, वॉर की वजह से। तो यहाँ पर भी क्या है, राशन कार्ड की वजह से दिल्ली में भले ही बिहार का कोई मजदूर हो तो वहाँ पर क्या हो सकता है, फूड को एक्सेस कर सकता है। तो वहाँ भी अगर उनको नहीं बना पा रहा है या महंगे चावल या गैस नहीं ले पा रहा है, तो एटलीस्ट उसके पास क्या है, एक ये चीज़ है कि एक होता है ना कि पेट कम से कम स्थिर है, तो फूड उसको अवेलेबल है, सो दैट वो दूसरी चीज़ों को वो क्या करे, सोच सके। तो इस तरह से हमने डिटेल में इसको डिस्कस कर दिया। बट ये है कि आपको लिखने आना चाहिए, ये तभी आएगा जब आप कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। ऐसे सुनने में आपको लगेगा कि क्या है लिखना यार, लिख लेंगे, बट जब तक आप नहीं लिखते, शुरू शुरू में आप तो शाय फील करेंगे कि क्या मेरे आंसर्स बिल्कुल घटिया, और घटिया होते भी हैं, नथिंग टू वरी अबाउट। शुरू करेंगे आप या हर कोई ऐसा ही आंसर होता है, इट टेक्स टाइम, और धीरे धीरे ही वो सुधार होता है। अब इसको लिखिए आंसर्स, और फिर आप मॉडल आंसर देखिए। हमने दोनों इसको अटैच कर दिया है, दिस इज़ इंग्लिश फॉलोड बाय हिंदी। तो आप जिस भी मीडियम से हैं, ये आपको फ़ायदा पहुंचाने वाला है। और ये सारे लेक्चर्स, नोट्स, पीडीएफ्स, ये सारे आपको सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर मिलेंगे। तो सेलेक्ट सिविल्स को इनरोल करिए और वहाँ पर लेक्चर देखना शुरू करिए, और सबसे पहले मास्टर करिए पीवाईक्यू पर। पीवाईक्यू बीट प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, पीवाईक्यू को आधार बनाकर ही तैयारी करिए, देन ओनली क्वेश्चंस बनता है, नहीं तो समंदर जैसे सिलेबस में गोता लगाते रहेंगे। तो चलिए बाकी प्रैक्टिस करिए और इनरोल। हमारे पीवाईक्यू कोर्स में हम सारे सिलेबस को, सारे पीवाईक्यूज़ को हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके, जैसे हमने
प्रीलिम्स में किया था, मेंस में भी ऑल्सो वी विल डिस्कस लाइक दैट। तो उसके बाद मॉक्स भी है, उसमें आप मॉक्स लिखिए और वी आर हेयर कि हम आपको इवेलुएट करें, आपको गाइड करें, क्या कमी है नहीं है, ऑनेस्ट फीडबैक वी विल प्रोवाइड। तो पढ़ते रहिए। बाकी आपकी कोई और क्वेरी हो तो 7992290065 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।